आपका अपना इस्तेमाल चैनल प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नजर हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत में लाएँ जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो तो सोशल एक्टिव भी हो। नाज़रीन, जैसा कि हम खुद जानते हैं कि हम बलूचिस्तान से लेकर सिंध में कभी किस सिटी कभी किस शहर में जिस नोटेबल शख्सियत से आप मिलना चाहते हैं हम वहाँ जाते हैं और उस नोटेबल शख्सियत से आप बात भी करा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कि यूसी चेयरमैन के साथ जो एक सोशल एक्टिविटी का बंदा भी है और अपने इलाके के हवाले से एक अच्छा ज़मींदार भी है और एजुकेशन के हवाले से ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो आज की बिगल मसाटी दवानोली से शमद साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनल तरफ कराएंगे गुफ्तगू आप सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर, हमारा आने का मकसद होता है मकसद ये होता है कि हम उस शख्सियत के जो भी पहलू है सोशल एक्टिविटी का पहलू, ख़ानदानी पहलू, ज़मींदारी हवाले से या सियासत के हवाले से, ये चारों पहलू से आप कनेक्टेड हैं। तो आप हमें ये बताएं कि जो लोग आपको जानते हैं और जो जानना चाहते हैं यहाँ या मुल्क से बाहर, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज़्ज़त व एहतराम थैंक यू दोस्तों, आप बहुत दूर से आए हैं, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। पहली बात जो है आपने बैकग्राउंड की कही है, मैं अपनी तबलीग का मौजू भी हूँ और इस यूसी का चेयरमैन भी पहली मरतबा मेरा इंतखाब हुआ है। सही और मैंने पूरी कोशिश की है, मैं ज़मींदार बड़ा ज़मींदार नहीं हूँ। सही। और जो मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, मिडिल क्लास का बंदा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने, अवाम ने, दोस्तों ने मुझसे बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा। और इलेक्शन में जितवाया है। अच्छा सर, ये जो इलेक्शन वाला माहौल था, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के अपोजिट खड़े हुए थे, ये एक बड़ा किरदार है कि पीपल्स पार्टी के अपोजिट होकर और वो जीत वो एक बड़ी जीत है, आप भी समझ सकते हैं। इसी क्या मतलब आपकी इस यूसी में खिदमत थी जो लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़कर आप ही को सिलेक्ट किया, या जो पहले वाला चेयरमैन था उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, इस वजह से ये थोड़ा इलेक्शन का माहौल हमें बताएं। सर, ये तो रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। सही। जो माजी की जो को इलेक्शन होती है या जो चेयरमैन वगैरह जो सिलेक्ट होते हैं सही काम नहीं करते और पब्लिक में उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसी वजह से माशाल्लाह बेख्तिलाफ वाले को टाइम मिलता है। बिल्कुल सही। इसी तरह जो ये यहाँ की यूसी जो है कभी भी दूसरी पार्टी ने नहीं जीती। पहली मरतबा मैंने ही आपने ये जीती है। सही। इसका क्रेडिट जो है तो मेरे जो कोलीग्स हैं, जो दोस्त हैं, उनके यहाँ भी जाता है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने भी बाकायदा सा जैसे MPA MNA या बड़े लोग वर्क करते हैं, इसी तरह से उन्होंने रात दिन एक करके मेरी वर्क की है, मेरा साथ दिया है। जो मिडिल क्लास के लोग थे सही, उन्होंने ही मुझे जितवाया है। अच्छा सर, आप समझते हैं कि लोगों ने आपके ऊपर इतना बड़ा एतमाद किया, आपको जितवाया, आप समझते हैं कि आप उन लोगों की वो खिदमत कर सकेंगे जो लोग आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? आप समझते हैं कि आप खिदमत कर सकेंगे? जी हरगिज़ नहीं। सही। उसका सबब, मेन सबब वो ये है कि हमारे यहाँ जो पहले वाले जो दोस्त जीत कर चेयरमैन बने, उन्होंने इतने अपने बंदे इस यूसी में अपॉइंट किए हैं। सिर्फ 3 बंदों की यहाँ पे गुंजाइश होती है हर यूसी में। सही। उस जगह पे 8 बंदे उन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर। सही, ठीक है। अब मैं उनको निकालता हूँ तो उनके बच्चे या उनके ख़ानदान वाले, बिल्कुल सही, उनकी वजह से मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। सही। लेकिन ये बड़े में बड़ी ज़्यादती यूसी के अवाम से उन्होंने ये की हुई है। और दूसरी बात यह है कि पहले बिल्कुल ही फंड्स जो थे महदूद थे। सही। सिर्फ इन जो बंदे अपॉइंटमेंट किए हुए थे उनकी तनख्वाहें होती थी। सही। अब माशाल्लाह आप जो है 5 लाख ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला जितना हो सके
میں جو مستحق ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں پارٹی والوں کو نہیں، جو مستحق ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پوری کوشش کر کے ریلیف دیں گے۔ اچھا سر، آپ کی نظر میں بلدیاتی نظام جسے ہم کہتے ہیں، بلدیاتی نظام میں جو چیزیں آتی ہیں، جو بھی بنیادی سہولیات آتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین صاحبان نے وہ سہولت دینے میں کامیاب گئے ہیں؟ جی، جب تک یہ 13ویں ترمیم آئین میں کر کے اس کے اختیارات کم کر دیے گئے بلدیاتی نظام کے، مشرف کے دور میں جو اختیارات دیے گئے تھے تو بہت ہی یہاں پہ جو تعلقے چیئرمین ہوتا تھا اس کو ٹھیک ٹھاک بجٹ ملتی تھی، اس نے بہت ہی کام کروایا۔ صحیح۔ اور جو غریب طبقہ تھا اس کا بہت اس کو فائدہ ہوا اس بات کا۔ جو سڑکیں تھیں چھوٹی لیول پہ وہ بنی، صحیح، اور میٹھے پانی کا بندوبست ہوا، اور تعلیم کو بھی انہوں نے جو کافی اس پہ کام کیا۔ اچھا، لیکن اس کے بعد 13ویں ترمیم کے بعد اختیارات ختم کر دی گئے، اور تعلقہ جو چیئرمین ہوتا تھا وہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ صحیح، اور بجٹ میں مخصوص کی گئی، صحیح، اور محدود کر دی گئی، اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا سر، کیونکہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے یو سی کی عوام، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو بھی 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تیسرا سال آپ کا بھی چل رہا ہے، تو ان 2 سالوں میں آپ نے اپنی عوام کی کیا خدمت کی ہے، یا بجٹ کو آپ کیسے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، کیسے لوگوں تک، کن لوگوں کو آپ رہے، تاکہ ہم عوام کو بتائیں جس کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ نے یہ کام کیے، تھوڑا وہ ہمیں بتائیں۔ سر، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا جو میرے ہاں 8 بندے اپائنٹ کیے ہوئے ہیں پہلے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ جو پہلے جو بجٹ آتی تھی تقریباً 18-19 مہینے ہو گئے تھے، تو اس 19 مہینے میں تو صرف تنخواہیں ہوتی تھی، بالکل صحیح، 1 روپیہ بھی نہیں بچت تھا۔ بالکل صحیح۔ اب انشاءاللہ میں نے جو سولر پلیٹس دینے کا پروگرام رکھا ہے، زبردست، اور جو ہینڈ پمپس ہیں صحیح، وہ دینے کا، اور جو کچی سڑکیں جو ہیں ان پہ نول وغیرہ لگتے ہیں ان کا بندوبست کیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ جلدی بھی انشاءاللہ۔ اچھا سر، اب تھوڑی کرنٹ ایشوز والی بات پہ بات کریں گے، بنیادی سہولیات پر ہم بات کریں گے، کیونکہ سر ہم یہاں پر آئے، ہمیں تو بہت دکھ ہوا کہ ہمیں کسی کا بھی کام نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ایم پی اے کا، نہ ایم این اے کا، نہ ڈسٹرکٹ کونسل ممبر کا، نہ چیئرمین کا، کوئی بھی ہمیں چیز وہ دیکھنے میں نہیں آئی تاکہ ہم کہیں کہ لوگوں کو یہ سہولت دی ہے۔ سر اس کی کیا وجوہات ہے، کیوں مطلب ہم سہولت دینے میں بالکل ناکام ہے؟ آپ کے علاقے میں کن کن سہولت کی ضرورت ہے، ہم تو وہ دیکھ بھی آئے، لیکن آپ کے تسلسل سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایجوکیشن ہو گئی، ہیلتھ ہو گئی، روڈس ہو گئے، یا چھوٹے چھوٹے بنیادی سہولیات ہو گئی، یا اسپرے والا سسٹم، تو وہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ ضروریات تو بہت ہیں، بڑی لمبی جو لسٹ بن سکتی ہے، صحیح، لیکن مین جو اہم جو ہیں، ایک رستہ ہے، صحیح، اور بجلی کا نظام مکمل ختم ہے، بالکل صحیح، زبردست، چلتی بھی نہیں ہے، صحیح، اور یہاں پہ گیس، یہاں سے مین لائن جو کراچی جاتی ہے وہ گزرتی ہے، کسی گاؤں کو گیس نہیں ہے، اچھا، اور مین لائن یہاں سے صحیح، ایک فرلانگ بھی نہیں ہے یہاں اچھا، ہمارے گاؤں سے، صحیح، اور کس کو بھی نہیں، ہیڈ کوارٹر ہے فیض گنج کو بھی نہیں ملی اچھا، گیس آج تک، اور میں سمجھتا ہوں سندھ کا واحد تعلقہ ہیڈ کوارٹر ہے یہاں کو جس کو نہیں ملی گیس اب تک۔ صحیح، یہ تو مین ایشوز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تعلیم ہے، صحت ہے، صحیح، صحت کا کوئی یہاں پہ کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی یہاں پہ ڈسپینسری وغیرہ کچھ بھی اچھا، نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی یو سی میں بھی ایک ہی، جیسے پی پی ایچ آئی ہو گئی، پی پی ایچ صرف ساری یو سی میں ایک ہی ہے، بھنگو بہن شہر ہے، اچھا، اس میں جو ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں مین ایشوز جو تعلیم کا ہے، تعلیم میں بھی ابھی تک جو ہے میں نے اچھی طرح سے پروگریس نظر نہیں آ رہی۔ صحیح، اس کا مین ایشوز یہ ہے، کوئی افسرس جو ہیں بھرتی جو کرتے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے، اچھا، وہ سب سیاسی بنیادوں پہ آتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، وہ جس کے بلبوتے پہ آتے ہیں اسی کے اشارے پہ کام کرتے ہیں۔ صحیح، اس وجہ سے تعلیم کی بہتری سندھ میں کے خاص طرح یہ باراڑی کا علاقہ جو ہمارا ہے وہاں پہ تو نظام بالکل ہی ناکارہ ہے۔
अच्छा सर, मंशियात के हवाले से आप बताएं कि मंशियात इतनी अब फैल चुकी है कि हर जगह पे मिल रही है, हमारा नौजवान बिल्कुल मंशियात में फंस चुका है, तो ये मंशियात ख़त्म ना होने की असल क्या वजह है? ये तो गवर्नमेंट का काम है और उसमें अहम किरदार पुलिस का है। यहाँ पे पुलिस खुद मंथलियाँ लेती है। सर, गवर्नमेंट का भी किरदार है, पुलिस का भी किरदार है, यहाँ के नोटेबल शख्सियत का भी किरदार है, क्योंकि ये हमारी नस्लों की बात हो रही है, नौजवान नस्ल की बात हो रही है हर जगह, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हो रही है। इसकी क्या वजूहत है? ख़त्म होनी चाहिए। जब बुनियादी इसका जो जिस चीज़ का भी आप बुनियाद ख़त्म नहीं करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगी ना। सही। बुनियादी तरफ पे ये हर अफसर को पता है। और नोटेबल आप कहते हैं, वो नोटेबल क्या करेगा? वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को कहेगा, सही, इंतज़ामिया को कहेगा। सही। वो एक्शन ही नहीं लेते, वो खुद मंथली लेते हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। मैं कहूँगा कि लास्ट में आप अपने यूसी की आवाम के लिए, यहाँ के लिए, या किसी भी नोटेबल शख्सियत या पार्टी को लिए आपका मैसेज जो भी है, क्योंकि हम वो मैसेज नोट करवाते हैं आगे इंशाअल्लाह, क्योंकि तो मैसेज के हवाले से आप अपने इलाके के लिए, गांव के लिए, हर के लिए आपका मैसेज क्या होगा? सर, मैं अपने MNA साहब को और MPA साहब को मैसेज देता हूँ कि यूसी बंगू बैंड तालका फैज़ बैंक की यूसी है और आपके MPA MNA दोनों के जो वार्ड्स हैं, जो उनका इलाका है उसमें आती है, और उसको भी बुनियादी हुकूक दिलवाने में आप अहम एक किरदार अदा करें। नाज़रीन, देखा कि हमने आपकी ख्वाहिश के खातिर हर उस जगह जाते हैं, तो आज माशाल्लाह हम निकले और मंगू बहन के इलाके में हम आए, वहाँ पर देखा वही सिलसिला। नाज़रीन, वही सिलसिला, ना रोड बने हुए थे, ना एजुकेशन का कोई निज़ाम, ना लाइट का कोई निज़ाम, ना गैस का कोई सिस्टम, वही बातें हैं जो बार बार आप देखते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उन इलाके की वो चीज़ें दिखाएं, ताकि वो चीज़ें देखकर लोगों को, या पार्टीज़ को, या कोई भी NGOs को, या ऐसी शख्सियत देखकर को किसी न किसी का काम हो भी जाता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम वो चीज़ें हम आपको लाइव दिखाएं, रोड रास्ते सारे हमने रिकॉर्ड करके आप दिखाए हैं। और हम फिर मौजूद यहाँ के यूसी चेयरमैन साईं शमसुद्दीन शर्क साहब के साथ भी मिले, उनसे भी गुफ्तगू की। उन्होंने भी वही कहा जो हर चेयरमैन कहता है कि हमें बजट जितनी दी जाती है उतने ही खर्चे हमारे ऊपर रखे जाते हैं, इतनी बजट में हम क्या खिदमत कर सकते हैं, क्या काम करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, क्या करें, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है। शार्ट टाइम में से बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। तो आज की नोटेबल शख्सियत सैयद शमसुद्दीन साहब, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।